अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी देखें जी, सबसे पहले मैंने आपको इतना बड़ा सारा पतीला दिखाया और इसमें जी पकी हुई है ये फाख्ता जो कि शिकार की है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़ाहिर है शिकार करते हैं, तो वो इस तरीके का फिर हम घर में पकाते हैं। तो ये आग पे इस दफ़ा पकाया था और आग पे पके हुए खाने का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी धुएँ की भी खुशबू आ रही होती है और आग पे जो है वो बिल्कुल प्रेशर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो है उसी के अंदर ही, क्योंकि तापिश उसकी ज़्यादा होती है। तो जब हम आग पे ये पतीला हमने सालन बन गया तो हमने कहा चलें आज आग पर रोटियां भी बनाते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पकाने आती। अभी आग जली हुई थी तो हमने कहा चलें आज हम इस पर ट्राई करते हैं। तो बाहर सारा सामान लेके गए, ये देखिए गमले वगैरह भी साथ रखे हैं। तो पेड़े शेड़े खैर अंदर से ही बना लिए थे और ये आग पे पका रही हूँ। और पकी तो फटाफट थी, लेकिन पकाने हमें नहीं आती, तो बस इस तरीके से काबू में ही नहीं आ रही थी रोटी। पर हाल हमने पका ली थी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा रोटियां बनानी थी। तो हमने कहा चलें अब आग जल रही है तो आज बाहर पका के देखते हैं, थोड़ा सा ये भी फ़न कर लेते हैं। दोपहर का टाइम है ये संडे का, तो इसलिए थोड़ी सी जो है हमने कहा चलें इंजॉयमेंट करते हैं। खैर हमने खुद ही घर में बैठ के ही खाना था, तो सालन इस तरह का अच्छा हो तो फिर रोटियां जो है ना बड़ी मज़े की लगती हैं, साथ में काफ़ी सारी खाई जाती हैं, इसलिए ज़्यादा बनानी थी तो हमने आँख में बना ली। खैर ये भी एक छोटी सी इंजॉयमेंट हो गई है। साथ में जो है अब ये है शाम का टाइम, क्योंकि संडे वाले दिन इस तरह के प्रोग्राम बनते रहते हैं, तो हमने बनाया था बारबेक्यू। और चिकन को मैंने मैरिनेट किया सिंपल तिक्का मसाले से, और सिरके के अंदर मैंने ये मैरिनेशन बनाई थी, 1 से 2 चम्मच दही डाली थी। वही सिंपल सी मैरिनेशन है जो मैं हमेशा से करती हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है वो। तो चिकन को ऐसे बस आधा एक घंटा पहले मैंने ये लगा के रखा था कि जब तक बारबेक्यू ग्रिल तैयार होती है, तो कोयले वगैरह, तब तक इसको थोड़ी सी मैरिनेशन हो जाए, क्योंकि बड़ा क्विक सा प्रोग्राम बना था, इसलिए ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं कर सके। अगर आप 4-5 घंटे पहले मैरिनेट कर लें तो बहुत ही मज़े का बनता है। खैर ये भी बहुत अच्छा बना था, और बारबेक्यू तो वैसे ही बहुत अच्छा बनता है। तो जब तक कोयले वगैरह जल रहे थे तो हम जो है ये प्लान कर रहे थे अपना, अंदर हमने चावल भी बनाए हुए थे और साथ साथ में इसको मैरिनेशन भी कर थे। और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त आजकल, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, ठंडा ठंडा वेदर है, तो इसके अंदर जो है दोबारा से सर्दी आ गई है, तो उसके अंदर इस तरह का ना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा चावल बनाए थे, चावलों के लिए जो है कुछ सालन लेफ़्ट ओवर थे वो भी हमने अंदर डाल दिए दोपहर को जो बनाए थे। ये इसके प्याज ब्राउन हो रहे हैं, और बारबेक्यू के साथ हम बनाएंगे धनिया पुदीने की चटनी। और ये चने जो है ये भी चावलों में जा रहे हैं, और जो सालन था हमारे दोपहर का, ये गोभी और आलू वाला था, वो भी हमने अंदर डाल दिए। इस तरह के लेफ़्ट ओवर सालन अगर आप चावलों में डाल देना, एक तो पता नहीं चलता, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बच्चे भी जो है इस बहाने सब्ज़ी खा लेते हैं और चावलों का टेस्ट बहुत ही मज़े का आ जाता है। तो बस इस तरह से करके थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसमें पानी डाल के चावल डाल देंगे। साथ में मैं बना रही हूँ चटनी। दही जो है उसको अच्छे से आप पहले बीट कर लें, और चटनी के लिए जो है मैंने धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ लहसुन और ज़ीरा जो है वो लेके उसको मैंने कर लिया था ग्रैंड। और ग्राइंड करने के बाद जो है मैंने इसमें बस दही के अंदर इसको मिक्स कर दिया, तो मैं आपको दिखा भी दूँगी। और साथ साथ में जो चिकन जो है वो तकरीबन मैरिनेट हो चुका था, आधा घंटा उसको हो गया था। तो अब इसको ज़रा सीखों के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये काम जो है ये जेंट्स ही करते हैं, तो हमसे तो ये सही तरीके से फिट नहीं होती सीखों पर, क्योंकि गिरने का फिर डर होता है। तो इस तरीके से जो है ये पीस तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। बच्चों का तो बहुत फेवरेट है, हम लोगों के भी बहुत फेवरेट है। मौसम अच्छा हो तो बड़ा ही दिल करता है। गर्मियों में ये चीज़ें नहीं हो सकती बारबेक्यू, और वैसे भी रमज़ान शरीफ आगे आ रहा है, तो फिर ये प्लान नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है हमने पहले प्लान बनाया। अब चावलों में डाल दिया है पानी, और बस इसको बॉयल आने पर बस चावल डाल देंगे। सिंपल सी क्विक से है पुलाव, तो बड़ा जल्दी बन जाता है। साथ साथ कोयले भी अभी तक जल रहे हैं। ये इस पर डाल रहे हैं जी पेट्रोल, ताकि ज़रा जल्दी से जो है कोयले जल जाए, क्योंकि रात हो गई थी तो अंधेरा हो रहा था काफ़ी, तो इसलिए देर हो गई थी, क्योंकि देर से प्लानिंग की थी। बहरहाल जी ये हो गया, और अब जो है खाना भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आजकल ज़रा थोड़ी ठंड हो गई है, तो ये बारबेक्यू वाला बड़ा ही मज़े का लगता है। इस तरह के जो खाने हैं वो गर्मियों में आपको अच्छे नहीं लगते, सर्दियों में बड़े मज़े के लगते हैं। चावलों को बॉयल आ गया है, और बस अब इसको लगाएंगे 2 मिनट तक दम पर। नमक वगैरह इस पॉइंट पे चेक कर लेंगे। सिंपल से चावल हैं, क्योंकि बारबेक्यू मज़े का हो तो चावल सिंपल ही अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही अब ये सीखें भी हमने लगा दी थी इस पर कोयलों पर, तो बस अब इसको जो है स्लो उस पर पकाते रहेंगे। ठंडक इतनी अच्छी खासी हो गई है कि अब जो है वो बाहर जो है वो नहीं ठहरा जाता ज़्यादा देर। तो ये देखें जी, वैसे भी ये हो रहे हैं तैयार, और बड़े कोई 15 से 20 मिनट के अंदर ये बन जाते हैं। बस अब ये लास्ट वाले ठहरे हुए थे,
और चावलों को भी दम आ गया था और सब बच्चों को बड़ी भूख लग रही थी। तो अंदर कमरे ठंडे हो रहे थे, तो क्या हमने किया कि ये जो अंगीठी थी पूरी, ये हमने उठा के अंदर रूम में ही रख दी, रूम को गर्म करने के लिए। और वाकई रूम काफ़ी गर्म हो गया था। ये देखिए अंदर ही हम अंगीठी उठा के ले आए और इसकी अच्छा सी गर्माइश आ रही थी और साथ बैठ के हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए जी चावलों को भी बड़ा अच्छा सा दम आ गया। तो ये सिंपल से जो है ये पुलाव और ये जो है इसके साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। तो खैर सारे अपनी प्लेट्स बना रहे हैं अपनी ही पसंद से, बच्चे भी बड़े भी, और साथ में पीस लेते जाएंगे और साथ में लेते जाएंगे रायता। तो इस तरह का जो है ना बड़ा ही मज़ा आता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बस इस तरीके से हम सबसे पहले बच्चों को दे देते हैं, ताकि बच्चों को क्योंकि ज़्यादा भूख लग रही होती है तो उनको हम देते जाते हैं पहले और फिर हम बाद में खुद खाते हैं।